हेलो, चलो दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। चलो देखो, आज मैं ना सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको। आपको ये तो पता ही होगा आई थिंक कि जस्ट मैं 2 मिनट में रिवाइज़ कर रहा हूँ। अगर आपको पता भी है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, इवन नंबर है ना, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर है ना, उसी तरह से कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर, और एक होता है बस ये देखो अभी आप। अब देखो, इवन नंबर तो आपको पता ही होगा कि जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सारे के सारे इवन नंबर होंगे। उसी तरह ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, इसकी जिसकी लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर की इनमें से कोई है तो ऑड है और इनमें से कोई है तो इवन है, ठीक है। तो इसी तरह प्राइम नंबर होता है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता एक्चुअल में, अपन एक के और खुद के अलावा, है ना, एक के और ख़ुद के अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। जैसे कि एक बताओ आप, एक क्या होता है? 1 प्राइम होता है? नहीं, 1 हमेशा ऑड होता है, ये ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजन करता है बहुत ज़्यादा। 1 केवल ऑड होता है, ये कहीं भी नहीं आता और ऑड होता है, ठीक है। 2 प्राइम होता है। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। केवल एक ही इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम है, 2, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 2 है। उसके बाद ये तो नॉर्मली है 3, 5, 7 है ना, 11, इस डैश डैश डैश। इसका ध्यान रखना कि सारे ही प्राइम नंबर ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन होता है। एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर, इसके ये होता है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि 1 और खुद के फैक्टर के अलावा, जैसे कि मान लो कोई नंबर लिया मैंने 9, एक तो इसका फैक्टर 1 होगा, एक 9 तो होगा, ये 2 तो होंगे एंड 3 होगा ना, इस तरह से। यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर में आ जाता है। रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है और वहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। Q नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। P0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इरेशनल नंबर जो एक्चुअल में जिसका जो रैशनल नहीं है, जैसे कि √3, ये रूट वाले सारे नंबर इरेशनल होते हैं। और दूसरा जो पॉइंट के बाद जैसा हम वो करते हैं ना, डिवाइड किसी नंबर को, जैसा 10 को डिवाइड करेंगे 3 से और 3 3 9 है ना, एक पॉइंट लगा 0, तो ये ना ऐसे चलता रहेगा, ऐसे 3 3 3 3। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसके देखो, इसमें देख रहे हो पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रही है 3 3 3 3, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें पॉइंट के बाद यानी कि पॉइंट कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा और उसकी डिजिट भी रिपीट नहीं होगी, जैसा 3 7 5 9 8 5 4 3, उल्टा कुछ भी आएगा मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसे मैं आगे बताऊंगा, बाकी थोड़ा सा अभी जस्ट अभी मैंने कैलकुलेट करा इसको, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो कि डिविजिबिलिटी रूल पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। और सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम 2 का, है ना। 2 या फिर 2 का कोई भी 2 की पावर में कोई भी, यानी कि 2, 4, 8, इस तरह से। तो देखो, सबसे पहले ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा आपको। मान लो 2 है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2, है ना। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1, ऐसे 2 की पावर 4, सॉरी 4 को क्या लिखूँगा मैं, 2 की पावर 2, ऐसे 8, 16, है ना, डैश करते जाओ कुछ भी। तो 8 को लिखेंगे ऐसे 2 की पावर 3, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। ये तो आपको पता ही होगा ना, ये पावर कैसे लिख रहा हूँ मैं, जैसे जस्ट मैं बता रहा हूँ 8 के प्राइम फैक्टर कर लो, यानी प्राइम फैक्टर होता है, इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो छोटे से छोटे नंबर से। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो देखो इसके कितने फैक्टर आए, 1 2 3, यानी कि 2 2 3 बार है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, 8 को 2 की पावर 3। ऐसे 16 में करेंगे ना, ऐसे यहाँ इसके 4 आ जाएंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4, ऐसे ही मैंने 16 को लिखा 2 की पावर 4, है ना। तो देखो इसमें क्या होएगा, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा यदि उसकी लास्ट वन डिजिट डिविजिबल बाई 2, है ना। कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा यदि इसकी लास्ट वन डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए। इसी तरह से कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा यदि लास्ट 2 डिजिट
2 डिजिट डिविजिबल बाई किससे, 4 से। ये देखो ये कैसे पता चल रहा है हमें, ये 1 और 2 ये कैसे पता चल रहा है, अगर पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट, पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट, है ना। डिविजिबल बाई पूरे नंबर से 8 से। मैं एग्जांपल दूंगा आपको अभी। इसी तरह से इसका कोई भी नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा यदि इसकी लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, हैं जैसे मैंने लिखा 512, तो मैं पहले चेक कर रहा हूँ 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से चेक करूँगा मैं। तो देखो 2 से चेक करने के लिए क्या रूल है कि इसकी लास्ट 1 डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि ये तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब 4 से चेक करते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या। ठीक है, तो देखो इसकी 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट 12 है, 12 4 से डिवाइड होता है, यस, तो 4 से हो जाएगा, है ना। इसी तरह 8 से, अगर मान लो इस नंबर को बढ़ा के मैं कुछ भी लिख लेता था, इसके सामने कुछ भी लिख लेता, 2 नंबर 3 नंबर ऐड और कर लेता, 1 2 7, है ना, तो भी अब देखो अब हम क्या करेंगे ना, देखो अब ये नंबर इतना बड़ा है, अगर मैं इसको 8 का डिविजिबिलिटी चेक करूँगा तो अगर पूरे को चेक करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम इसकी लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि पावर 3 होती है ना 2 की, तो लास्ट 3 डिजिट चेक करो, 8 से भाग हो रहेगा, तो 8 एकम 8, 8 6 48, है ना, 3 8 चौक 32 डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगी, हर चैप्टर में यूज़ होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह से जैसे 2 का रूल है ना, ये ना n नंबर यानी कि 2 की पावर n तक यही रूल चलता है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, यहाँ तक मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं 5 का। ठीक है, 5 का भी सेम है लगभग, जैसे कि 5 यहीं लिख लूँ, देखो 5 की पावर 1, देखो 5 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 1, ऐसे 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, 125 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 है। इसी तरह 625 को लिख लो, है ना, 5 की पावर 4। तो इनका सबका ना वही रूल है जो ऊपर 2 वाले का था। यानी कि इसका क्या रूल होगा कि यदि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा यदि लास्ट डिजिट कितनी, लास्ट 1 डिजिट, 1 भी ऐड कर लो, लास्ट 1 डिजिट, है ना, डिविजिबल बाई 5। इसी तरह से कोई भी नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा यदि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 25। इसी तरह कोई भी नंबर 125 से डिवाइड हो जाएगा यदि लास्ट 3 डिजिट दिख रहा है, 3 डिजिट डिविजिबल बाई 125, है ना। इसी तरह से तो आपने ना देखा होगा, जैसे कि आपको एग्जाम्पल मिलते होंगे इस तरह के, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 430 450 470, है ना, 400। तो मैं पहले एक बार मैं तुम्हें बता दूं 25 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। 5 का तो सिंपल ही है, 5 का तो रूल ये है फंडा कि आखिर में 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 25 वाला बहुत हेल्प करता है। 25 वाला मान लो किसी भी नंबर के आखिर की 2 डिजिट, ये तो 00 हो या 25 हो या 75 हो, है ना, या फिर क्या हो, बस यही हो 3, है ना, 0 25, हाँ सॉरी 50, इससे पहले आना था ये 50 और यहाँ 75। ठीक है, किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट या तो 00 या 25 या 50 या 75, तो वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिखें, कुछ भी लिखो, जैसे कि 489, है ना, 25, 489, है ना, 20, है ना, 48775, देख रहे हो। तो ये नंबर चेक करेंगे ना, ये 25 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, 25 से हो रही है तो हो जाएगा डिवाइड। 25 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 5 से हो जाएगा लेकिन, है ना। 5 का रूल क्या है कि आखिरी का 1 डिजिट चेक करना पड़ता है, तो उसमें एक ही 0 है तो 5 से तो हो जाएगा, लेकिन 25 से करने के लिए 2 0 होने चाहिए थे कम से कम, या फिर ये 25 होता या 50 होता या 75 होता, है ना। इसमें 75 है तो हो जाएगा। अगर मान लो हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा तो मैं करके देख लेता हूँ, ये वाला 48775, है ना, 25 से। तो देखो 25 से कम 25, 8 का 3 2 75 आ गया, 25 8 200, है ना, 25 8 इसके एक बार और चल जाएगा, 25 9 225, 7 में 5 का 2, 3 में 2 गया 1, 7 आ गया, 25 5 125, है ना, कितना बचा 2, ये 5 आ गया इधर, 25 से कम 25।
अगर ना रिमाइंडर ज़ीरो, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया इसका मतलब हमारा ये कंप्लीट डिवाइड हो गया इससे, है ना। इसी तरह के बहुत ही हेल्प करेगा आपकी, ध्यान रखना इससे। तो यानी कि गांठ बांध लेना कि आखिर की 2 डिजिट 00, 25, 50, 75, तो वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं अगले कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यानी कि हम स्क्वायर निकालने का तरीका सीखेंगे। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर निकालना हो, और वो कैसा नंबर, जिसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट यानी कि क्या हो, 5 हो, हाँ उसका स्क्वायर, जैसे कि 15, 25, 35, है ना, 45। आई होप ये आपको पता भी होगा। मैं तो ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको पता है तो रिवीजन हो रहा है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोई भी नंबर हम उसका स्क्वायर करने जा रहे हैं और उसका यूनिट डिजिट 5 है, तो आंख बंद करके इसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली करना है। जैसे कि 5 का स्क्वायर करो, या 15 का स्क्वायर कर रहे हैं ना हम लोग, तो 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद क्या करो ना, ये 1 है, 1 में 1 ऐड कर दो, सब में 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करा, 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 1 नीचे 1 है, ऊपर 2 हो गया, तो 1 2 2, ठीक है। ये 225 आंसर आ गया। इसी तरह 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 है। अब ये 2 लिख रहा है ना यहाँ पे, इसमें 2 में 1 ऐड करो, 3 हो जाएगा, 3 2 6, ये 625 होगा ना। आपको 25 का स्क्वायर 625। और हाँ, आपको कम से कम 30 तक के टेबल डायरेक्ट, 30 तक के स्क्वायर डायरेक्ट याद होने चाहिए, और 15 तक के एटलीस्ट क्यूब, है ना, लिख लेना अपने एक पर्चे पे और चिपका लेना सामने अपने टेबल पे। और टेबल 20 तक का ये मैंडेटरी है, 20 तक का तो याद होनी चाहिए, और बाकी आपके टेबल के सामने 30 तक लिखी होनी चाहिए। जैसे कभी कोई ज़रूरत पड़े ना, तो कुछ नंबर ऐसे होता है जैसे 261 है ना, 261, तो ये हमें पता नहीं होता कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। चलो ये तो पहचान लूँगा, 6 2 8 1 9, ये तो 3 से 9 से कट रहा है। लेकिन मैं आपको ऐसा नंबर दिखाऊंगा एक जैसे 161 होता है, 6 7 8, ये ना 3 से कटता, ना 2 से कटता, ना 4 से कटता, ना 5 से, ना 6 से, है ना। तो ये परेशान कर देता है कई बार। तो ये डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि ये प्राइम नहीं है, ये किसी के टेबल में आता है, इसका मतलब प्राइम तो नहीं है। तो नज़र डालते रहोगे ना, तो ये नंबर की पहचान होती रहेगी। चलो देखो, तो इसी तरह मैं अगला करूँ 35 का स्क्वायर, 35 का देखो करो, बताओ 5 का स्क्वायर 25, 3 में 3 लिख रहा, 3 में 1 जोड़ो 4 हो जाएगा, 4 3 12। और हाँ, टेबल ऐसे याद मत करना, 2 1 2 2 2 2 4, ये आई होप आपने ऐसे कर रखी होगी, 8 8 3 16 24। इनको अगर पॉसिबल हो तो जो राजस्थानी भाषा में चलती होगी आपके यहाँ हिंदी में, जैसे 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौबीस 32, इस तरह याद करो। ये फास्ट होती हैं और ज़बान पे ज़्यादा तेज़ी से चढ़ती है। 5 5 25, है ना, 4 में जोड़ो 5, वापस से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20, 5 4 20, है ना, ये 20 25 आ गया। समझ में आ रही ना बातें। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, और है ना। और आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, चल उससे पहले मैं एक 9 वाले कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ, ये भी हेल्प करता है कभी कभी। 9 वाले कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कहीं 9 का स्क्वायर पूछा, है ना, या फिर यानी 9 9 वाली टर्म, उसमें 9 9 वाली कितनी भी टर्म हो, 1 हो या 2 टर्म, 2 9 हो या 3 9 हो, है ना, या 4 9 हो, है ना, इस तरह से। तो उसका क्या रूल रहता है, बहुत ही आसान है। देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 लिख दो, ये तो ख़त्म है पहला तो, ठीक है, 81 हो गया। अगला, अब हमें क्या करना है अगले में कि आखिरी का 9 पकड़ो, ठीक है, इस साइड टिक कर दिया, निशान लगा दिया। अब 9 का स्क्वायर 81 होगा, उसे थोड़ा गैप बना के लिखना है, 81। अब कितना 9 बच गया, एक 9 बचा, एक बचा ना, तो एक बार लिखना है, एक बचा तो हमें एक बार लिखना है। क्या लिखना है, एक से पहले क्या आता है 0, यानी कि एक से छोटा नंबर 0, ठीक है। और 8 से बड़ा नंबर 9 होता है ना, तो उसको 9 लिखना है, यानी कि 1 से छोटा 0 होता है, 8 से बड़ा 9 होता है। यहाँ 8 से बड़ा लिखना है, यहाँ 1 से छोटा लिखना है। और कितनी बार लिखना है, जितने 9 बच गए, एक 9 बचा था ना, तो एक बार इसे लिखना, एक बार इसे लिखना। अगला देखो, 9 का स्क्वायर 81, गैप बना के लिख दो, लिख दिया 81, लिख दिया मैंने 81। अब ये बताओ कितना 9 बचा, 81 लिख दिया, एक 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया, कितना 9 बचा, 1 2, 2 9 बचे। तो मुझे 2 बार लिखनी है वो चीज़, क्या लिखनी है, 1 से छोटी 0 होती है, 0 को 2 बार लिखो। 9 से बड़ा, 8 से बड़ा 9 होता है, 9 को 2 बार लिखो। अब नेक्स्ट वाला आप करो, देखो 9 का स्क्वायर 81, गैप बना के लिख दिया। अब कितने 9 बच गए, 1 2 3, ठीक है। और इसको कितने बार लिखना है,
3 बार लिखना है। क्या लिखना है? 1 से छोटा नंबर, 8 से बड़ा नंबर, 3 बार लिखना है। तो 1 से छोटा 0 होता है 1 2 3, 8 से बड़ा 9 होता है 1 2 3। तो इसका आंसर होगा। अब अगर थोड़ा यकीन नहीं हो रहा ना तो कैलकुलेटर खोलो फ़ोन में और चेक करो उसे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ये है कॉन्सेप्ट, ये भी लगभग इसी के सिमिलर है। मतलब मैं बता के छोड़ देता हूँ, ये कभी कभी ना उसमें आ जाता है। चलो आपको बताऊँ ना बताऊँ, इस वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी हो जाएगा अभी आपके लिए। ठीक है, मैं कुछ नया खोलता हूँ। चलो मैं आपको ये सिखाता हूँ डेसिमल का कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ, है ना। देखो डेसिमल आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, इसको 2 तरीके से पढ़ें, यानी कि 2 तरह से होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, और दूसरा होता है इसका अपोजिट, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसमें टर्मिनेट की बात करते हैं। टर्मिनेट वर्ड से ही मतलब इसकी सबसे क्लियर है कि टर्मिनेट हो रहा है कोई भी नंबर, है ना, ख़त्म रुक जाता है। जैसे कि मान लो मैं जैसे 10 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो ये तो ख़त्म ही हो रहा है। चलो इसे तो हटा दो, मैं कहना चाह रहा हूँ ये जैसे 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो देखो 1 को डिवाइड करेंगे ना 2 से, तो ऐसे ही तो होगा ना, 1 छोटा है 2 से, तो पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं हम यहाँ। तो 2 5 10, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया। तो इसका आंसर आ गया 0.5, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आई और वहाँ टर्मिनेट हो गया। उसके बाद ज़्यादा आगे बढ़ाने पर उसको हमें पड़ा नहीं। लेकिन अगर वही काम मैं यहाँ करता, जैसे 10 होता, मैंने अभी बताया था आपको, 10 होता, उसको 3 से डिवाइड करते ऐसे, है, तो इसका आंसर क्या आता? तो 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 उतार ली, 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट लगी रहा 0 उतार ली, 3 3 9, 1 बचा। ये कभी भी ना ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये 3 3 3 3 3 ये रिपीट होता रहेगा। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसको इसीलिए नॉन टर्मिनेट बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेट, है ना। ये उसमें आएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो लेकिन नॉन टर्मिनेट में भी 2 तरह से होता है चीज़ें। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 तरह का होता है। मैंने बताया था ना आपको। एक तो देखो इसमें, एक इसमें देखो, इस नंबर में खासियत क्या है कि इसमें पॉइंट के बाद एक टर्म रिपीट हो रही है, ये डिजिट 3 3 3 3 3 3 है, यानी कि सेम डिजिट रिपीट हो रही है, यानी कि सेम पैटर्न। वो ऐसे भी हो सकता है 3 4 5 3 4 5 3 4 5, यानी कि 3 नंबर रिपीट हो रही है 3 बार। लेकिन आपको कुछ नंबर ऐसे मिलेंगे वहाँ रिपीट ही नहीं होगी चीज़ें, और ना डेसिमल टर्मिनेट होगा, जैसे 7 8 5 8 9 4 5 3 2 1 कुछ भी, है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट नहीं होगा वहाँ पे। तो वो उसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। और ये क्या होगा? ये होगा, ये जो मैं बता रहा था 3 वाला, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या ऐसे कह लो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये वाला क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ ठीक है, ऐसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ इसका। देखो ये रिपीटिंग वाला होगा एक तो, और एक नॉन रिपीटिंग। देखो रिपीटिंग वाले का एग्जांपल कैसा होगा? ऐसा, जैसे 0 पॉइंट के बाद ऐसे आ रहा है 5 5 5 5, है ना, 0.3 3 3 3, ऐसे भी आ सकता है। पॉइंट के बाद 4, ऐसे 4 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2, देखो ना 4 2 आया, उसके बाद 3 2 3 2 3 2 रिपीट हो रहा है, ये रिपीट होता रहेगा। तो सेम पैटर्न जहाँ रिपीट होगा वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और जहाँ ना तो टर्मिनेट हो रहा हो डेसिमल और ना रिपीट हो रहा हो तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल ले लो इसका 8.1325678 7, है ना, कुछ भी इस तरह से। तो ये ध्यान में रखकर चलनी है, ये आपको यहाँ हेल्प करेगा। अभी जब मेरे ACI वाले पेपर में एक क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक से, और मैं गलत कर आया। मैंने बाद में देखा वो गलत हो गया मेरे से, पता नहीं जल्दबाजी में हुआ क्या हुआ। मैं बताऊँगा क्या कॉन्सेप्ट गलती कर देता मैंने उसको। तो उसमें ऐसे आएगा, जैसे मान लो कोई भी नंबर आएगा जिसकी ये लिख रहा है 0.4 बार। बार क्या होता है? इसे बार बोलते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है? बार होता क्या है? बार का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं और करके 0.444444, यानी कि कोई भी चीज़ बार 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 रिपीट हो रही है, तो उसको ऐसे बार में ऐसे लिखे 4 को एक बार और बार लगा देते हैं इसके ऊपर, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है इसकी।
ठीक है। तो इसको ना ऐसा आता है, जैसे मैंने लिखा ये 0.4 लिख रहा है, इसको ये तो पॉइंट में फ़िलहाल, इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोलता है वो, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वो आता है। तो हम ना इसको, इसका डिटेल ये रहता है कि लेट कर लो x बराबर 0.4 है ना, बार हटा के बार 2-3 बार लिख दो 4 और इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। अब ये बताओ मुझे कितनी, यानी कि बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर। तो 1 के ऊपर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के ऊपर होगा तो 1000 से। ये पैटर्न चलता है। तो बार 1 के ऊपर है तो मैं दोनों तरफ ना मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, तो ये इधर मल्टीप्लाई करूँगा 10x के साथ, तो ये हो जाएगा 10x। 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ना वैसे, देखो एक चीज़ बता देता हूँ पर, जैसे मान लो कोई भी नंबर है जैसे 45.37 है ना, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या सीन रहता है ना, ये पॉइंट जो है ना, अगर पॉइंट है किसी नंबर में और किसी ज़ीरो वाले नंबर से 10 से 100 से इससे मल्टीप्लाई हो गई है, तो क्या रहेगा, अगर 1 ज़ीरो है तो पॉइंट 1 इधर चला जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 453 पॉइंट यहाँ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी डायरेक्ट। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे लिखने बैठ जाओ, ऐसे ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो जैसा आप ऐसे होता है एक्चुअल में, जैसा 53178 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 100 से, तो बताओ इसका पॉइंट कहाँ चले जाएगा, इसका पॉइंट 2 ज़ीरो है ना, तो 2 डिजिट पीछे चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि पॉइंट खत्म ही हो जाएगा। ऐसा कैसे होता है, जैसे पॉइंट हटाओ नीचे 2 ज़ीरो आएगी, 1 2 के बाद पता होगा ना, तो पॉइंट हटाते हैं 1 लिखते हैं, 1 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, इससे ये कट जाएगा दोनों, ये नंबर बच गया केवल। तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। मैंने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, 10 से मैंने इधर मल्टीप्लाई करी इधर, और 10 से मैं इधर करूँगा, तो देखो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पॉइंट 1 डिजिट आगे चले जाएगा, ये हो जाएगा 4.444 डैश, यानी कि इसके बाद ना n नंबर ऑफ टाइम्स 4 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितना भी लिख लो। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन से पहली वाली इक्वेशन घटा देंगे, सेकंड में से पहली वाली माइनस कर देंगे, तो 10 में से 1 गया 9 बच जाएगा 9x, और जब इसको घटाएंगे ना, देखो पॉइंट के बाद पॉइंट 444, ये सारी वाली डिजिट खत्म हो जाएगी, यानी पॉइंट में 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही बच जाएगा। तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4/9। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है ना। तो लेकिन एक एग्जांपल और देख लो, ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है, अब डायरेक्ट बताता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या लिख रहा था ऊपर, 0.4 बार, इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसी तरह 0.8 बार, इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसकी तरह से 0.3 बार, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से हम ले लेते हैं 0.45, पूरे 45 पे बार है, 0.31 पे बार है, ऐसे 0.123 पे बार है, ऐसे 0.1234 पे बार है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, अब जब किसी भी ऐसे नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, क्या लिख रहा है 4, तो 4 लिखो, कि बार कितने डिजिट के ऊपर है, 1, तो 1 बार 9 लिख दो नीचे आंसर। अगला ये क्या लिख रहा है 8 लिखो, बार कितने के ऊपर है 1, तो नीचे 1 9 लिख दो आंसर। 3/9 है ना, 3 3 1/3 आ जाएगा। ये अब ये देखो ये क्या लिख रहा है 45, तो 45 लिखो 45 है ना। उसके बाद ये देखो कितने डिजिट पे बार था 2, तो 2 बार 9 लिखना है। अगर आगे कट रहा हो काट दो, नहीं तो नहीं छोड़ दो, क्योंकि कट रहा है 3 से 15 बार और 3 से 33 बार, बल्कि 9 से कट रहा है, तो 9 5 45 और ये 9 11 5/11, ठीक है। इसी तरह से इसको करेंगे 1 2 3, कितने डिजिट पर बार है 3 पर, तो 1 2 3, अगर कट रहा हो काट दो, नहीं छोड़ दो, कट जाएगा ये भी, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट है ना, तो 4 बार 9। आपको इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है जब एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ऐसा होगा 0.45, यानी किसी नंबर पॉइंट के बाद जो डिजिट होंगे ना उसमें पूरे पे बार नहीं होगा, छोड़ के बार होगा, यानी कि एक डिजिट छोड़ के या 2 डिजिट छोड़ के, इस तरह से। इसमें 2 डिजिट है तो 1 डिजिट छोड़ के 1 पे बार होगा, 4 खाली है 5 पे बार है, तो इसका आंसर क्या होगा। दूसरा ऐसे ही एग्जांपल है और 0.456, ऐसे ही मैं इसके 2 डिजिट छोड़ दूंगा और या 1 छोड़ दूंगा और 2 पे बार होगा। हर वैरायटी ले लूँगा मैं आपकी, है ना। इसी तरह से लेंगे हम 0.4567, 1 पे बार ले लिया मैंने, केवल 7 पे बार है यहाँ,
है ना, एक एक वो ले लेता हूँ, 0.4567। मैंने इस बार क्या करा, 3 पे बार ले लिया, तो इनका आंसर क्या होगा। इन्हीं जो कंसेप्ट है ना, ये वाले एग्जांपल इन्हीं से था वो क्वेश्चन ACIO में। तो देखो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले ये देखो ये क्या लिख रहा है, डिजिट क्या है 4 5, तो टोटल लिख दो पूरा 4 5, तो माइनस क्या करना, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो अपॉन में। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो 1 बार 9 लिखो, लिख दिया। कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है 1 के ऊपर, तो 1 0 लिख दो। ठीक है, जो समझ में आया हो ठीक है, नहीं अगले इसमें और क्लियर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, 5 में चल गया 1, 45 अपॉन में 9, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, 41 अपॉन में 9 0। अगला देखो ये क्या लिख रहा है, 4 5 6, पूरा नंबर लिख दो एक बार, तो उसके बाद माइनस करना है जितने के ऊपर बार नहीं है 4 अपॉन में। अब क्या करना है, अपॉन में बार कितने डिजिट के ऊपर है, 1 2 के ऊपर, तो 2 बार 9 लिखना है, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लिखने हैं बस। अब इसे माइनस कर दो, 2 5 4 9 9 0। अगला देखो करो, 4 5 6 7 सेम नंबर लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, क्या माइनस वो करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता, 4 5 6 अपॉन में। अब अपॉन में क्या लिखते हैं, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 लिख देते हैं, 1 के ऊपर बार है 1 9 लिख दिया। अब कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 2 3 0 लगा देंगे। अब इसको सोल्व करके लिखेंगे आप, 7 में 6 गया 1, 6 में 5 गया 1, है ना, 1 4 और 9 0 0 0, ये आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप इसे करके देखना, हो गया ना। अब देखो अब क्या आएगा ना, ऐसा आ जाता है कई बार कि ऐसा लिखा रहेगा, इफ़ 37 अपॉन में 9 9, तो इसका बोलेगा कि इसको उसमें कन्वर्ट करो बार वाली फॉर्म में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। तो कुछ भी दे सकता है, वहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, बस क्या करना, पहले जो ऊपर लिख रहा है ना उसको सेम लिख दो उठा के। अब नीचे क्या लिख रहा है, 2 9 है, तो यानी कि 2 डिजिट, पहली बात तो यह है कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, यहाँ लगाया गया पॉइंट। उसके बाद बार उतने पर आएगा जितने 9 होंगे, तो इसमें 2 9 है, तो यानी कि दोनों डिजिट पे बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका रिवर्स भी सही होता है। जैसे ये क्वेश्चन आया था कि ये था, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था वो, एक सेकेंड, हाँ एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, 0.17 बार प्लस 0.16 बार। तो इसको आप इसको सोल्व करना, ऐड करना है, इनके बार वाले नंबर को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो देखो ये डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं होते कि 16 17 17 33 हो गया 0.33 आ गया ना, ऐसे नहीं होगा, 0.33 बार ऐसे नहीं होगा। इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे हम। कैसे, ये क्या लिख रहा है, अब डायरेक्ट लिखोगे, आप देखो 17, तो इसे 17 लिखेंगे पूरे को। बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो 2 बार 9, अब बीच में प्लस है तो प्लस, 16 को 16 लिखो, और नीचे बार 2 के ऊपर है तो 2 के ऊपर बार। अब एलसीएम दोनों का सेम ही होगा, क्यों 9 9 दोनों तरफ है ना, तो 99। अगर नीचे एलसीएम सेम होता है ना तो कुछ नहीं करना होता, ऊपर वाली डिजिट सेम लिख के जोड़ देते हैं, यानी 17 16 33। अब कट रहा है तो काट लो से, 33 1 जा 3 जा 1/3। ठीक है ना, इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। और बस यही था। ठीक है ना।